वेलकम एवरीवन। अगर आपको लगता है कि गेम एरियाज़ में सिर्फ बच्चे ही इंजॉय करते हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा गेम एरिया है जहाँ पे बच्चों के साथ बड़े भी अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं, अपना बचपन एंजॉय कर सकते हैं। आज हम पहुँचे हैं लेक सिटी लाहौर के फनफिनिटी में, जहाँ दाखिल होते ही बच्चों की तो जैसे लॉटरी निकल आई। आज यहाँ पे आना आपको पता है बच्चों की वजह से नहीं हुआ, फिज़ा की वजह से हुआ। फिज़ा ने हमें ट्रीट दी है उसके नए घर की खुशी में, और ये देखें फिज़ा कितनी खुश है। अब फिज़ा की खुशियाँ। नुमान को देखें, यहाँ पे हम सबको गिन रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, और उस हिसाब से हम टिकट लेंगे। इनके डिफरेंट पैकेजेस थे और बहुत से कार्ड्स पे डिस्काउंट भी चल रहा था। हमें उन्होंने 1000 की पर पर्सन टिकट दी, जो कि 7000 बना, और उसके साथ 8% टैक्स भी था, वो आप खुद ही काउंट कर लें। नुमान ने कहा हमें डिस्काउंट दें, वो कहते हैं नहीं भैया हम तो डिस्काउंट नहीं देंगे। हमने कहा हम व्लॉगर्स हैं यार, व्लॉगर्स। कहते हैं हम फिर भी डिस्काउंट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। गाइस, फनफिनिटी के 2 एरियाज़ हैं, सेक्शन समझ ले जो मर्जी समझे। एक है हार्ड एरिया और एक है सॉफ्ट एरिया। अभी हम जिस एरिया में जा रहे हैं उसे हार्ड एरिया कहा जाता है, और इसमें सब इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं और बड़े मज़े की हैं। ये वो सारी गेम्स हैं जिनको खेल के बंदा सोचता है भाई मैंने तो अपना टैलेंट ज़ाया कर दिया। जी बिल्कुल। और अब हम बढ़ेंगे सॉफ्ट एरिया की तरफ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और इसके साथ आपने एंड तक हमारे साथ रहना है। मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी नहीं। मतलब ये कि कौन सा प्ले एरिया ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे आना ज़्यादा मुनासिब है, या पैसों के लिहाज से यहाँ पे टॉप सीटर भी चला जाए इंसान, जो कि पैकेजेस में है। और एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है, पानी पीने के लिए ज़रूरत पड़नी है। मुफ्त का पब्लिक सर्विस मैसेज, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा। बच्चों को बहुत प्यास लगती है जब वहाँ पे वो खेलते हैं, तो इसके लिए अपने पास एक पानी की बोतल होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आप बाहर नहीं जा सकते, बच्चों को पानी नहीं पिला सकते, तो ये मुश्किल हो जाती है। तो पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए। दानिश करो। गाइस, इन सबको छोटा सा सर्कस करवा के अब आप लुक देखें। फर्स्ट लुक, ओ माय गॉड, कितना हसीन बनाया है इन्होंने। लग ही नहीं रहा यार पाकिस्तान है, लग रहा है कोई अमेरिकन प्ले एरिया है। तो जी हमने पहन ली अपनी सॉक्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को तो पहनाई थी, हमको तो बाय करना पड़ गई। ये भी 600 की आती है, और मियाँ साहब कहते हैं मुझे पहना, मैं हिदमतें तो करनी पड़ती हैं मियाँ साहब की। थे क्लाइंबिंग एरिया की तरफ, और वहाँ पे क्लाइंब करते हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये कौन आ गई इस दरमियान में। अच्छा, अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्लाइंबिंग एरिया। ये बहुत मज़े का बना हुआ था, और ये मैंने कभी नहीं किया, और मेरा बड़ा दिल कर रहा था। और ये देखिए नुमान और दानिश करने लगे। नुमान, अहमद और आदम की भी लगवाओ। ये 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए था। हम बच्चे नहीं थे, लेकिन हम भी क्लाइंब करने लगे, और अहमद और आदम नहीं जा सकते थे, अफसोस। चलो जी, गेम स्टार्ट करते हैं। दुआ करें इज्जत के साथ वापस आए। अरे ये किसका बच्चा है भाई, अपना बच्चा लेके जाओ, ऐसे ना छोड़ा करो। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब आप ऐसे प्ले एरियाज में आते हैं तो अपने बच्चों पे खुद नज़र रखा करें, किसी को ब्लेम ना किया करें। क्या हुआ बाबा को अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की इन्होंने जेम्स बॉन्ड बनने की, लेकिन नहीं हो सका। नहीं। हाँ, यहाँ से भी जा सकते हैं। सब करते हैं ट्राई।
फनफिनिटी की असल आजमाइश। यहाँ खेलने से ज़्यादा एक दूसरे से टकराने का मुकाबला चल रहा है। ये देखें, एक हर्डल पार नहीं होता और सामने से दूसरा बंदा ऐसे आता है कि जैसे रास्ता तो सिर्फ उसी का हो। 2 सेकंड के बाद कोई ना कोई टकरा रहा है, कोई घेर रहा है, कोई ऐसे उठ रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखें, फिजा को इसके अपने वक्रे ही काम चल रहे हैं। अच्छा भाई, ये स्लाइड तो हम सबकी फेवरेट थी, बहुत मज़े की इसकी खूबसूरत कलरफुल सी। देखिए तो सही कितने मज़े किए हैं। आप बस इस प्ले एरिया की लुक्स चेक करें, कितनी हसीन है। वाह, ये टॉम एंड जेरी जहाँ दिल करता है शुरू हो जाते हैं, ना जगह देखते हैं ना वक्त देखते हैं। पहले हम जिस सेक्शन की तरफ थे वो राइट साइड पे था, ये लेफ्ट साइड पे है। ये बस इसके ऊपर घूमा जाता है। यहाँ पे जंपिंग एरिया है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। यहाँ बास्केटबॉल एरिया है, ये भी कुछ था, इस पे भी घूमा जा सकता था, लेकिन हमने इसको नहीं देखा, ना हमने इसको गई नहीं। तो इतना कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए, इतना कुछ था कि हम थक गए। अब हम बच्चे जंपिंग एरिया में आके हम जंप्स करने लग गए। हमने कहा चलो थोड़ा सा ये भी, इधर से भी एक्टिविटी ये वाली भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे और भी दिखाती हूँ। ओह हो, फिर से चलो आदम आप। रेडी आदम, आपने जोर से पकड़ना है इसको। आदम बैठो बेटा एक पिज़्ज़ा की बारी। गाइस आप खुद देखें, ये लोग जिप लाइन पे बैठते हैं तो जिप लाइन खुद ही नीचे झुक जाती है। वो कहती है कौन बैठ गया मेरे पे। अब आप फिजा को देख लें, इसकी दफ़ा तो जिप लाइन को तो वापसी का रास्ता नहीं मिला, वो तो ऐसे पीछे की तरफ भागी। ये देखो समझ नहीं, वो पीछे की तरफ भागी। वही हाल नुमान का था, वही हाल इसका दानिश का था। ये देखो दानिश, ये देखो क्या ही लग रहा है ये। मोटी यहाँ पे एक सीन हो गया गाइस, बड़ा मसला हो गया यहाँ पे। ये देखें, ये मुझे बाय बाय कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला कैसे मैंने यहाँ से स्लाइड ली और मुझे पता ही नहीं कि मेरा बैग किधर है। अभी भी हम यहाँ पे बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं। मुझे अभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरा इतना कीमती बैग, जिसमें सारे पैसे थे, फिज़ा के पैसे थे, मेरे पैसे थे, बच्चों के कार्ड्स थे, नुमान के कार्ड्स थे, ATM कार्ड्स, ID कार्ड्स और स्कूल कार्ड्स, सब कुछ था उसमें, और वो गुम गया गाइस, गुम गया। मैं आपको बाद में बताऊँगी आगे चल कर के क्या हुआ। अभी तक मुझे यहाँ पर रियलाइज़ नहीं हो रहा। आप एग्जॉस्ट तो हो जाती होंगी इतना टाइम काम करके। सुबह 11 बजे के लगे होंगे। ओए होए, मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट। अब ये फिज़ा बेल्ट पहन लिया है इसके ऊपर चढ़ने के लिए, ये जो हर्डल्स हैं, ये एक्टिविटी है। तो अभी जब मैं भी बेल्ट्स पहनूंगी तो मुझे रियलाइज़ होगा उफ, बैग किधर है। अब
अब आप देखेंगे टेंशन में हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। मेरी उसमें घर की चाबियाँ भी थी, हर चीज़ उसमें उस बैग में मौजूद थी। इस वक्त मैं बहुत परेशान थी। मिला 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 नहीं, कितने छोड़े? बैग ही गुम गया भाई। फ़ोन मेरा तुम्हारे पास है। अभी तक यहाँ पे किसी को नहीं पता कि उसमें उन सब के भी पैसे हैं, हर चीज़ है उसमें। और मैं तो परेशान थी। अब मैं उनको भी पैनिक नहीं करना चाह रही थी। उस वक्त मैं इतना डर गई थी कि मुझे अल्लाह की ज़ात के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। क्या प्ले एरिया, क्या इंजॉयमेंट, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। हर चीज़ जो उसमें मौजूद थी, इनके पर्स भी थे, सब परेशान हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, उसी वक्त उनके इतने अच्छे कोई स्टाफ मेंबर था, उसने मुझे मेरा पर्स दे दिया एज़ इट इज़। उसमें कोई चीज़ भी मिसिंग नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर वो कहते ना, जान में जान आई, सुकून आया मुझे। आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि अगर आप लोग मेरी जगह पर होते तो आप लोग क्या करते, किस तरह से रिएक्ट करते। मैंने फ़ौरन अल्लाह से बोला कि अल्लाह मैं 10 शुक्राने के नौफल अदा करूँगी, प्लीज़ मुझे मेरा बैग दिला दो। अल्लाह ताला ने मुझे मेरा बैग दिला दिया। और आपको पता है यहाँ पे कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं है, कोई भी नहीं है। इनको इस बात का नहीं पता, लेकिन मैंने रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ी थी कि यहाँ पे कोई भी CCTV कैमरा मौजूद नहीं है। मैंने पूरा किया था, सीधा भी पूरा नहीं कर सकी। बच गई। ये तो बच गई है। मियाँ साहब को कितना अफसोस हो रहा है कि मैं बच गई। बच्चों मैं तो नहीं जाती कहीं, अब बेफिक्र हो। ये देखें गाइस, दानिश भी बच गया। ये देखें, आ गया सीधा नीचे। चलो आओ, मान लो। हाँ? पैंट के अंदर तक आ जाती है। पैंट के अंदर तक? हाँ चलो आ जाओ। दिमाग से बच्चा ये भी छोटा है, इनमें चोर है बच्चा छोटा। ये अभी बड़ा नहीं हुआ। इस छोटी छोटी तो है। या अल्लाह, ये दानिश का बच्चा हर जगह बेइज्जती कराता है। हम तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से इज्जत बचा के निकले, ये तो टोटल एरिया में बैठ गया था। कहते हैं मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैंने तो आगे जाना है। हमने बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला और अब हम हार्ड एरिया में आए हैं और यहाँ पे ढेर सारी गेम्स हैं। वहाँ पे थोड़ी सी गेम्स बच्चों को कराएंगे और घर जाएंगे, क्योंकि दानिश तो शर्मिंदा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक लुक आप इस फनफिनिटी के एरिया की भी देख लें, बड़ा हसीन है, बहुत खूबसूरत। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए, यहाँ ज़रूर आना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आता है। हमने तो जितनी कर सकते थे ट्राई गेम्स हमने की, लेकिन इतनी सारी ऑप्शंस थी कि आप लोग ट्राई करते करते थक जाओगे, लेकिन ऑप्शंस नहीं ख़त्म होंगी। पिज़्ज़ा हम भी व्लॉग में ऐड करेंगे, आप इसको बेचारे को टेस्ट करा दे, ये बड़ा तरसा हुआ है। करा दे, कोई मसला नहीं। उन्होंने कौन सा गिन के रखी हुई है। वो अपनी जॉब से मुखलिस हैं, ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं है ना। आप अपनी जॉब से मुखलिस हैं। अच्छा, ये इस बंदे को ना इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। दानिश की पूरी कोशिश थी कि यहाँ से फ्री में कोई कैंडीज़ मिल जाए, लेकिन वो भी बंदा बड़ा मुखलिस था, उसने भी इसको कैंडीज़ नहीं दी। वो कहता रह गया कि यार मैं व्लॉगर हूँ, मुझे फ्री की कैंडीज़ दे दो। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हमने आपको इसमें डिटेल रिव्यू दिया है फनफिनिटी का। हमने आपको बताया है कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो कंक्लूजन तो ये है कि आना चाहिए। और आपने इसी तरह से हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।
ताकि हम नेक्स्ट भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। रूल्स क्या ट्रैफिक क्रॉस करने के? पहले हमेशा राइट देखते हैं, फिर लेफ्ट देखते हैं। लेफ्ट से तो कोई भी नहीं आ रहा है, राइट पहले देखते राइट हैं, हम पाकिस्तान में हैं।